अभी क्या है, लाइफ क्या है, क्या डेफिनेशन देना चाहोगे? लाइफ की डेफिनेशन तो ये है कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट चेंज। कि जितना चेंज करोगे लाइफ को उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस कर पाओगे, और जहाँ आपने चेंज होना बंद कर दिया वहाँ से लाइफ भी धीरे धीरे ना आपसे इंटरेस्ट ख़त्म कर देगी। नमस्ते भाई। नमस्ते भाई, कैसे हो? एकदम बढ़िया, वेलकम यार आपका शो के ऊपर। थैंक यू। बड़ा ही वो था, ये हो गया बस। हो गया। कुछ प्लानिंग नहीं थी और अपन कल बस बात कर रहे थे और वही बात अपन को दोबारा करनी है। बस वही करेंगे। तो सबसे पहले ज़्यादा कुछ नहीं, एक इंट्रोडक्शन छोटा सा आपका, कि ऑडियंस थोड़ी कनेक्ट कर पाए। मैं थोड़ा आपको जानता हूँ, थोड़ी बातें आपकी सुनी है, बट अगर आप अपना ओवरऑल एक इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे लोगों को बारे में, तो आप क्या देंगे अपना? एक अगर सिंगल लाइन में इंट्रोडक्शन दूँ तो आई एम अ सीकर। हाँ, खोज कर रहा हूँ किस चीज़ की, वो मुझे पता नहीं। और लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। मतलब बचपन से जो पढ़ाई करी थी, जो भी हाँ। वो प्रोफेशन नहीं बना, प्रोफेशन कुछ और बना। फिर जो प्रोफेशन चूज़ किया था बाद में वो भी चेंज हो गया। हाँ, फिर वो चेंज होने के बाद अभी की जो लाइफस्टाइल है वो भी कुछ और है। बिल्कुल। तो मैंने इतने चेंजेस एक्सपीरियंस करे हैं अभी कुछ ही सालों में कि क्या ही बताऊं खुद के बारे में कि मैं क्या हूं और कौन हूं। तो मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी 2007 में, जब मैं 17 इयर्स का था। और तब मैंने फिल्म इंडस्ट्री में एज असिस्टेंट डायरेक्टर अपना काम स्टार्ट किया था। उसके पहले मैं शुरुआत मेरी हुई थी एडिटिंग स्टूडियो से, जहाँ पे मैं सिर्फ फुटेज कॉपी करता था। और फिर वहाँ से मुझे समझ में आया कि नहीं, एडिटिंग स्टूडियोज़ में बहुत बोरिंग है लाइफ, मुझे थोड़ा सा एडवेंचर चाहिए। तो फिर मैंने शूटिंग सेट्स पे जाना स्टार्ट किया, एज अ इंटर्न मैंने स्टार्ट किया। और फिल्म इंडस्ट्री में मैंने काफ़ी सारे टीवी शोज़, रियलिटी शोज़ और फिल्म्स करे। मतलब पहले शुरुआत मैंने टीवी से करी और फिल्म से उसके बाद में धीरे करते करते तो इंडस्ट्री में ना टीवी से फिल्म में जाना ना एक अलग ही लेवल का ट्रांजिशन है। फिल्म से टीवी में आना तो बहुत ईजी है कि फिल्म वाले टेक्नीशियंस को कोई भी काम दे देता है, पर टीवी वालों को फिल्म वालों की ज़्यादा वो नहीं है, वैल्यू नहीं है। सबसे बड़ा क्या डिफरेंस देखते हो आप टीवी शो और फिल्म के अंदर, की जो इतना मुश्किल हो जाता है टीवी टू फिल्म ट्रांजिशन होना? टीवी शोज इज लाइक कि वो एक डेली जॉब है। हाँ, जैसे कि न्यूज़पेपर छप रहे हैं रोज़, किसी को मतलब नहीं कि कल क्या किया या परसों क्या किया, वो रोज़ छपाई चल रही है। और उसमें कुछ क्रिएटिविटी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एक्टर्स, डायरेक्टर्स, क्रिएटिव्स वो लोग के ना ऑटोमेशन में चल रहे हैं। उनको मालूम है कि कैसा डिलीवर करना है, उनको चैनल को भी पता है कि उनको कैसा रिसीव करना है, और उनको ऑडियंस का भी पता है कि हाँ ऑडियंस को क्या देना है। तो उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। रिदम है मतलब उनका। हाँ, देखिए अब उन हजार एपिसोड देखते हैं हम एक टीवी शो के, कुछ 500 मतलब एक ही तरीके के होते हैं वो सारे। हाँ, क्योंकि ऑडियंस को वही चाहिए ना, रोज़ का रोना चाहिए, फिर उसके बाद थोड़ा सा हंसना चाहिए, फिर रोना चाहिए, फिर हंसना चाहिए। तो उसके अलावा कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ पाता है। पर मैं थोड़ा सा ये लकी रहा कि मैंने ना डेली सोप्स इतने नहीं किए जितने मैंने माइथोलॉजी शो किए, हॉरर शोज किए। तो वो मेरा एक बेस्ट पार्ट रहा है कि मेरे को ना काफ़ी कुछ सीखने को मिला वहाँ से, टीवी से। और उसी की वजह से जो सीखा मैंने, क्योंकि डिफरेंसेस थे, मुझे वो पूरा एक्सपीरियंस मेरे फिल्म की बिगनिंग जर्नी में काम आ गया मेरी काफ़ी ज़्यादा। तो माय फ्रेंड गणेशा से मेरी बिगनिंग हुई थी, माय फ्रेंड गणेशा मूवी से। एहसास चन्ना। हाँ, एहसास चन्ना। हाँ, मतलब वो तो खैर मेरे ख्याल से सेकंड या थर्ड पार्ट था, मेरा फोर्थ पार्ट में मैंने किया था माय फ्रेंड गणेशा का। बट ओवरऑल मैंने ये देखा कि मेरी लाइफ के ना काफ़ी सारे साल, मतलब मैं 2017 तक मैं कंटिन्यूस काम करता रहा। तो मैंने ये देखा कि जिस एज में मेरे सारे दोस्त घूम रहे थे और पार्टीज़ कर रहे थे, दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे थे, वो टाइम पे मतलब मैंने अपना पूरा टाइम सेट्स पे निकाल दिया। मतलब मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया लाइफ का। तो चलो वो तो खैर ठीक है। तो मतलब आप वो कह रहे हो, जो लोग कहते हैं 4 लोग जो पता नहीं कौन सी दुनिया के हैं, जो सब मेंशन करते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, वो लोग कहते हैं कि कॉलेज है अभी पढ़ लो आगे काम आएगा, अभी जो है जॉब कर लो कि आगे काम आएगा। तो आप कह रहे हो कि तब आप कर रहे थे द राइट मोमेंट, आप राइट एज पे काम कर रहे थे, बट आप साइड बाई साइड देख रहे थे कि लोग कितने अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे हैं छोटी छोटी जगहों पे, छोटी चीज़ें। तो आपका वो 4 लोगों का मतलब कुछ सेंस नहीं रहा बातों का, कि मतलब उस समय ही काम करना है, ज़रूरी है ऐसा कि आप बाद में मज़े कर पाओ? क्योंकि आई फील उस टाइम पे अगर काम की लत लग जाती है तो कभी छूटती नहीं कि आप ज़िंदगी में आगे जाके कभी मज़े कर पाओगे। हाँ, और मज़े बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर मज़े नहीं करेंगे तो हम अपने आप को ग्रो नहीं कर पाएंगे। हाँ, क्योंकि लाइफ के मज़े का क्राइटेरिया टाइम टू टाइम चेंज होते जाता है। पहले मज़ा कुछ और था, फिर मज़ा कुछ और है,
और अगर अपन मज़े को एक्सपीरियंस ही नहीं करेंगे तो अपन फिर नए मज़े को कैसे जानेंगे। और उसके बाद फिर एक दौर आया था 2014-15 के आसपास कि सभी लोग OTT की तरफ जा रहे थे। हाँ। नेटफ्लिक्स के लिए बना रहे थे, यूट्यूब के लिए बना रहे थे। तो उसी टाइम मैंने फिर अपने कुछ सेट ऑफ दोस्तों के साथ कुछ सेट ऑफ यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए थे, जिसमें से मेरा एक चैनल बहुत ज़्यादा सुपर हिट हो गया था और मतलब उसके आज भी 3.5 लाख सब्सक्राइबर्स भी हैं। वाह, काफ़ी अच्छा। मैं आपको शेयर करूँगा क्या चैनल था वो। हाँ। तो वो चैनल मैंने 2017 पे मेरा एकदम स्टेब्लिश हो गया था और उसके बाद मैं इतना बिजी हो गया उस चैनल के साथ कि मतलब फिर मुझे फिल्म लाइन के लिए टाइम नहीं मिला। फिर मेरे डायरेक्टर्स मुझे पूछते थे अभिषेक काम करेगा, मैंने कहा सॉरी सर अब टाइम नहीं मेरे पास। तो उससे पैसा काफ़ी आया। मेरा जो यूट्यूब का चैनल था वो मेरा फूड ब्लॉगिंग बेस्ड था, तो पैसा काफ़ी आता था। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि मैं उस प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर रहा था। अराउंड 2021 में मैंने ये रियलाइज़ किया कि इसमें भी मज़ा नहीं है। अब कुछ नया मज़ा चाहिए। तो मतलब पहले फिल्म इंडस्ट्री, फिर यूट्यूब की जर्नी, और अभी जो जर्नी है तो कम्प्लीटली डिफरेंट है, जिसको मैंने अब अच्छे से एनालाइज किया कि मुझे करना क्या है एक्चुअली में, क्या करना है। और ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे अभी भी नहीं पता कि मुझे करना क्या है, बट ये है कि मैं वो चीज़ नहीं कर रहा हूँ जो पहले मैं लोगों की सुन के और ज़माने की देख के और समझ के उस चीज़ को मैं करना शुरू कर देता था कि हाँ चलो इसमें पैसा है या इसमें ग्रोथ है। तो अब मेरे लिए ग्रोथ और पैसा मैटर नहीं करता, मेरे लिए ये मैटर करता है कि यार जो भी करो मतलब उसमें मज़ा आना चाहिए। वो भले मैं ना खाली बैठा हुआ हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, पेड़ के नीचे या जंगलों में घूम रहा हूँ, तो वो मेरे को मज़ा आ रहा है। सब 6 महीने से अराउंड यहाँ पर हो और काफ़ी टाइम हो गया है, तो एक बेसिक सा सवाल है, और आपके जीवन में बहुत सारे ट्रांजिशंस रहे हैं, आप कहाँ से कहाँ और बहुत चीज़ें बदलती गई है। तो व्हाट वाज दैट वन थिंग और वन इंसिडेंट जिसने आपका ज़िंदगी को लेके पर्सपेक्टिव बदल दिया और थोड़ा हिट हुआ कि यार, क्योंकि आई फील अगर अपनी लाइफ के इतने बड़े ट्रांजिशन हुए हैं वो ऐसे ही नहीं आते कि आज उठते हैं और बोलते कि यार मन हो रहा है करते हैं। कुछ तो एक ऐसी चीज़ हिट होगी जिसने आपका लाइफ का थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज किया और आप एज अ सीकर की पर्सनालिटी बन चुके हैं और उसकी वो पाथ फॉलो कर रहे हैं। तो वो एक चीज़ जो रही है मेरे साथ वो ये कि बचपन से ना थोड़ा सा रिबेल नेचर था मेरा। हाँ। और मुझे ना मतलब जैसे स्कूल में भी मैं थोड़ा सा बचपन में थोड़ा क्यूट दिखता था, तो टीचर्स लोग पसंद कर रहे हैं, अभी भी हूँ ओके। पर जैसे टीचर्स बहुत पसंद करते थे और जो मेरी सीनियर्स थे वो भी बहुत पसंद करते थे, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा स्पेशल अटेंशन बचपन में मिला था। हाँ। तो वो स्पेशल अटेंशन की वजह से मुझे ना एक अंदर से था कि कुछ डिफरेंट करना है लाइफ में, कुछ डिफरेंट करना है। और वो डिफरेंट की वजह से ही मैंने ना लाइफ में ऐसे पाथ को पिक किया कि मतलब जैसे सब है वैसा नहीं बनना है। ये एक माइंडसेट जो रहा है, जैसे सब है वैसा नहीं बनना है। फिर भले ही उसमें मैंने बहुत ज़्यादा सफरिंग देखी हो या बहुत सारे चैलेंजेस देखे हो, तो वो मैंने एक्सेप्ट किया आंख बंद करके या चुपचाप रह के बिना किसी से शेयर करके, क्योंकि उसके लिए मतलब मेरे को दुनिया से ये मिल रहा है ना कि यार वो बंदा देखो यार क्या कर रहा है, अलग ही कर रहा है, कुछ अलग ही कर रहा है। अब भले मैं यहाँ पे पहाड़ चढ़ रहा हूँ, 2-3 दिन तक हम लोग सिर्फ चल रहे हैं, पैर दुख रहे हैं, यहाँ कभी एंकल मुड़ गया, कुछ हो गया, ये तो सारा पेन जो है वो मैं जानता हूँ। और मैं अपनी कहीं पे भी स्टोरी या कुछ रील पोस्ट करता हूँ तो लोगों को तो बस ब्यूटी दिख रही है उसकी, क्या कर रहा है यार, बढ़िया है लाइफ, पर उसके पीछे बहुत सारा चैलेंजेस है, पेन है। तो वो एक डिफरेंट करने की जो अर्ज थी वो शायद से कभी ख़त्म ही नहीं हुई मेरे अंदर, और हो सकता है अभी जो मैं नया कुछ भी स्टार्ट करूँ वो थोड़े टाइम बाद मैं उसको भी चेंज कर दूँ। जो आप कह रहे हो ना, आपका भी कैप्रिकॉर्न है, मेरा भी कैप्रिकॉर्न है, जो आप कह रहे हो कि बचपन से थोड़ा क्यूट अटेंशन और कि डिफरेंट करने का है, तो मेरे दोस्त मुझे बहुत बड़ा कहते हैं कि मैं जो भी कर रहा हूँ ना, सामने वाला मान लो सब बॉलीवुड सुनते हैं तो मैं इंडी सुनूंगा कि यार तुम बॉलीवुड बहुत सुन रहे हो, मुझे कुछ अलग करना है। तो मेरे में भी है कि कुछ डिफरेंट करना है, बट आई गेस मैं भी वो विद टाइम में भी इसका पीस बना रहा हूँ, कुछ चेंजेस लाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, मतलब दुनिया जो बोले ना नहीं सुनने का भाई, लोग है ना चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा बने या अच्छा बने, वो अपने खुद के आइडियाज़ अपन पे इम्पोज करने की कोशिश करते हैं, और ऐसे टाइम पे ना हम कई बार है ना उनकी बात मानने लगते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे शुभचिंतक भी हैं। कहीं ना कहीं वो हमारे दोस्त हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारा अच्छा ही चाहते हैं। पर अल्टीमेटली उनकी बात मान के आप है ना कुछ टाइम चल लोगे, फिर आप है ना चिढ़ जाओगे यार कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, फिर सब कुछ छोड़ने की इच्छा होगी, सब कुछ मतलब बंद करने की इच्छा होगी कि यार नहीं, मेरे को ये करना ही नहीं है। फिर भले ही आप बैठ के कहीं पे भी अकेले बैठो, वो आपको ना सुकून दे देगा, लेकिन किसी के हिसाब से चलना वो नहीं सुकून दे पाएगा आपको। वो पुश कर सकता है, फ्लो नहीं दे सकता आपको। हाँ, वो पुश कर सकता है, और वो पुश भी है ना अपने
कुछ ज़रूरत की नहीं है अपने लाइफ में। अगर पुश आना है, कुछ चेंज आना है ना, वो नेचुरली आएगा ही आएगा। पर वो आने तक का जो पेशेंस है और जो जर्नी है, वो जर्नी है ना, वो अपन को ना जीना है भाई। बिल्कुल। मतलब वो भले ही इंसान 10 बार पुश कर देगा तो वो नहीं काम करेगा, लेकिन जिस दिन पुश आना होगा ना, तो उस इंसान की ज़रूरत भी नहीं लगेगी अपने को, और वो पुश हो जाएगा, नेचुरल हो जाएगा, वो अंदर से आएगा। तो आपको यहाँ पे जंगलों के अंदर, क्योंकि ये कनाताल एक छोटी सी जगह जो कि शायद एक्सप्लोर्ड भी नहीं है। जब मैं भी आया तो मैंने भी बहुत ज़्यादा ढूंढते मैप पे देखते देखते आया हूँ मैं भी बेसिकली, अगर आपको सच बोले तो। क्योंकि मैं इधर ऋषिकेश था, मैंने तो यार कौन सी जगह है आसपास देखते हैं, कनाताल हाँ चलते हैं, कुछ नहीं, फिर नमस्ते हिमालयाज आया। तो जब मैं कल हम भी बात करते मैंने बोला था कि यहाँ पे कोई आना कोई रीज़न ही होगा कि एक आप जहाँ पे लैंड कर सकते हो, देयर मस्ट बी ए रीज़न। आपको तो काफ़ी टाइम हो गया है, तो थोड़ा सा लाइट करते कॉन्वर्सेशन, फिर थोड़ा डीप जाएंगे। 6 महीने के अंदर इनटू द वाइल्ड्स, एकदम बेयर गिल्स वाली आपकी ज़िंदगी चल रही हो बेसिकली। तो सबसे फनीएस्ट किस्सा जो आपके साथ यहाँ हुआ हो या आपने देखा हो? फनीएस्ट किस्सा ये, मतलब काफ़ी रहे होंगे, पर जैसे जो मुझे अभी फ़िलहाल जो याद है सबसे ज़्यादा फ़नी, वो ये है कि मतलब जैसे जंगल में हम लोगों का एक लाइफस्टाइल है कि यार दिन में या फिर हर एक आध दिन में कहीं पे हम डीप जंगल में जाते हैं, और यहाँ पे कुछ हर्ब्स हैं जिसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। एक वो एडवेंचर का पार्ट है वो। हाँ। तो कई बार मैं अकेले जाता हूँ, और हम लोग जैसे कई बार साथ में भी रहते हैं, तो कुछ जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो चलने में, जंगल चलने में, पहाड़ों में उतरने में थोड़ा स्पीड में रहते हैं, और अपन थक जाते हैं, थोड़ा सांस ले लो। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं बैठा हूँ और साइलेंस एकदम स्टिलनेस है, कुछ भी नहीं है। और क्योंकि यहाँ पे जंगल में वाइल्ड एनिमल्स भी हैं, लेपर्ड्स हैं, बियर्स हैं, तो एक अवेयरनेस बनी रहती है कि ठीक है, ध्यान रखना है कि कुछ आसपास है या नहीं है, अपने को मालूम होना चाहिए। हालांकि वो यहाँ पे अटैक नहीं करते किसी ह्यूमन पे। तो कई बार ऐसा होता है कि पत्ता गिरा, हाँ, और बस वो पत्ता गिरा तो बाद में मालूम पड़ता है कुछ आवाज़ हुई है। अब वो आवाज़ की वजह से ना सारी इमेजिनेशंस हो जा रही हैं कि क्या होगा, क्या करें, अगर ये हो गया तो वो हो गया तो। बहुत फनी। और कई बार सिर्फ चूहा जैसा कुछ छोटा सा जानवर होएगा, और वो चीज़ के पीछे अपन इतना ज़्यादा बिल्डअप बना लेते दिमाग के अंदर, और फिर सोचने लगते कि यार चलो कोई आ जाए, अपने को कोई हेल्प मिल जाए। पर एट लास्ट जब आप रियलाइज़ करते हो ये तो रोज़ ही हो रहा है, कि रोज़ पत्ता गिर रहा है, रोज़ कुछ चल रहा है, फिर आप समझने लगते हो कि यार ये नेचुरल है, कुछ भी नहीं है, डरने वाली कोई बात ही नहीं है। तो काफ़ी ये हंसी आती खुद पे कि यार हम पहले शौक लगता है ना आपको भी थोड़ा सा। हाँ, कि हम पहले किसी चीज़ों पे हम लोग डरा करते थे, और वो डरने की कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल। और फिर हमारे यहाँ पे थोड़े लोकल डॉग्स हैं, हाँ, जो साथ में रहते हैं, तो वो डॉग्स की अपने आप में स्टोरी चलती रहती है कुछ। तो वो बहुत ही फनी है, एंटरटेनिंग भी है। कल भी जब हम जंगल की तरफ निकले थे, एक डॉग सा कॉन्वॉय लेके चलते हैं हम। हाँ, इर्द गिर्द 3-4 डॉग्स चलते हैं सेफ्टी के साथ एकदम। हाँ, अगर आपने कुछ रिकॉर्ड किया हुआ तो वो क्लिप जरूर डालना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी। और बड़ा क्यूट लगता है कि आप जा रहे हो। जब कल भी मेरे को लगा था, जब हम वॉक कर रहे थे, पतले पतले से रास्ते हैं, और पीछे से कैस्पर या कोई आता है धक्का देके जाता है कि आगे मेरे को आगे जाने दो। हाँ, वो काफी फनी है, और वो लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। जैसे अभी भी हम लोग थे, तो देखो यहाँ पे बैठे हुए हैं, कैमरा टर्न नहीं कर सकते, बट दे आर स्टिल हियर, शांति से बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं वो व्यू को। तो ये कि अब आपका लाइफ को लेके और बहुत सारी चीज़ें बदली है, तो अब व्हाट इज़ लाइफ फॉर यू? अभी क्या है लाइफ, क्या डेफिनेशन देना चाहोगे? लाइफ की डेफिनेशन तो ये है कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट चेंज। कि जितना चेंज करोगे लाइफ को, उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस कर पाओगे। और जहाँ आपने चेंज होना बंद कर दिया, वहाँ से लाइफ भी धीरे धीरे ना आपसे इंटरेस्ट ख़त्म कर देगी। फिर आप एक ऐसे इल्यूजन में रहोगे, एक ऐसे एक रेल में पहुंच जाओगे जहाँ पे ना सब कुछ सेम है। वो लाइफ नहीं है। जब सब कुछ सेम है, वो लाइफ कैसे हो सकती है? लाइफ में मतलब है ना कुछ बदलते रहना चाहिए। जैसे अगर अपन पेड़ों को भी देखें, तो अभी ये सब पेड़ की पत्तियां अब आई हैं। सर्दियों में जब बर्फ थी, तब ये सब ना झड़ना शुरू हो गए थे। और तो जब ये चीज़ें ऐसी चीज़ों को अडॉप्ट कर रही हैं कि पत्ते गिर रहे हैं और फिर पत्ते उग रहे हैं, तो हम लोग क्यों उस चीज़ को अलाउ नहीं कर रहे हैं? आई थिंक एज ह्यूमंस वी फियर द चेंज। मतलब वो चेंज आते पहले थोड़ा सा, क्योंकि पेड़ों के लिए भी होता होगा कि वो एक ढल गए एक चीज़ के अंदर, फिर वो चेंज आया तो उन्हें थोड़ा डर लगता होगा। वो शायद इजीली कर लेते हैं, पर एज ए ह्यूमन वो होता है। आप सही बोल रहे हो कि लाइफ के अंदर चेंज होना ज़रूरी, बिकॉज एज आप डेवलप होते हो, ग्रो होते हो, आप इवॉल्व होते हो। बट क्या आपको नहीं लगता एज ए ह्यूमन वी फियर चेंज समवेयर? अब जैसे कई बार है ना, कोई एक पेड़ है, सपोज आम का पेड़ है, हाँ, या कोई भी रैंडम पेड़ है जिसमें फल वगैरह लगते हैं और खूब खूबसूरत है, या वो जैसे अभी वहाँ पे वो एक पेड़ दिख रहा है, पूरे बहुत सारे फ्लावर्स हैं, हाँ, तो वो
अभी इतनी प्रॉपर ब्यूटी में है कि मतलब उसको अगर उस ब्यूटी से प्यार हो जाएगा तो वो वैसे का वैसे ही रहेगा हमेशा। बिल्कुल। पर नेचर उसको क्या कर रही है कि नेचर उसको शेड भी करेगी। हाँ। हम वो शेडिंग की प्रोसेस को अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि हो सकता है हम और बेटर हो सकते हैं शायद। और एक तो क्या है कि हमारे पेरेंट्स ने और हमारे स्कूल के एनवायरनमेंट और सोसाइटी ने ना हमको ना एक आइडिया दे दिया है कि स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है लाइफ में, कि हमको सेटल होना है, स्टेबल होना है और सब कुछ एकदम स्मूथ चलना चाहिए। वो माइंडसेट जो है ना, वो माइंडसेट बहुत डेंजरस है। वो माइंडसेट के साथ मतलब है ना, इंसान सेटल भी हो जाएगा, स्टेबल भी हो जाएगा और वो अपनी फिर खुशियाँ कैसे ढूंढेगा? क्लब्स में जाके, पार्टीज करके या भजन कीर्तन करके या मंदिर जाके, वो वैसे खुशी देखेगा और वो टेम्पररी खुशी है। जब इंसान अनस्टेबल रहेगा और उसका कुछ भी बैकअप नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, और फिर वो सोचेगा कि यार, और उसमें से जब अपने फियर को इवॉल्व कर लेगा और एक फेथ डेवलप करेगा और एक सरेंडर का भाव डेवलप करेगा, तो वो देखेगा कि लाइफ बहुत मैजिकल भी हो सकती है। अब जैसे मैं यहाँ तक आया हूँ कि वो यहाँ तक पहुँचने की जो मेरी जर्नी रही है, वो मतलब है ना बड़ी अनएक्सपेक्टेड रही है कि मैं जानता भी नहीं था इस जगह के बारे में। मुझे बस लोग मिलते गए, मैं सब हाँ बोलता गया और बस करते गया और मैं आ गया। तो अभी भी मतलब ये मालूम है कि कुछ भी प्लान करने की ज़रूरत नहीं है, बस बी ट्रू टू वॉट यू आर डूइंग, बी ट्रू टू हु यू आर। लोग समझाने वाले बहुत हैं, बताने वाले बहुत हैं और अच्छे अच्छे लोग हैं। मतलब देर आर सो मेनी मेंटर्स, देर आर सो मेनी पीपल हु हैव अ लॉट ऑफ विजडम, जो आपको ना अच्छे से गाइड कर सकते हैं। पर आपको सच में किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है। आपको बस खुद से ट्रू रहना है। विजडम अपने आप से अंदर से आएगा, गाइडेंस अपने आप से अंदर से आएगी। कोई और एक्स्ट्रा गाइडेंस और एक्स्ट्रा इन्फ्लुएंस की हमको ज़रूरत ही नहीं है। तो ये मेरा अभी बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव बन चुका है। तो अब मुझे कोई ज्ञान देता है ना, तो मैं ना उस इंसान से पहले ही भाग जाता हूँ कि भाई मुझे ज्ञान मत दो, मेरे को ज्ञान नहीं, ज्ञान से मुक्ति चाहिए। तो जैसा आपने कहा कि सोसाइटी, पेरेंट्स और एक स्टेबिलिटी मांगते हैं, बट आई फील ना उनकी वो स्टेबिलिटी कुछ अलग तरीके की है। वो चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेबल हो जाओ, एक तो सोशली स्टेबल हो जाओ दिखाने के चक्कर में, बट जो फोकस नहीं करते हैं कि वो इंटरनली स्टेबल हो जाओ आप, कि आपका अंदर से आप स्टेबल हो गए, अंदर से आप शांत हो गए और आप अंदर से खुश हो गए, अंदर से स्टेबल हो कि हाँ आप क्या पता है, तो बाकी की आधी चीज़ें सब सॉर्ट हो जाएगी। जब आप भी यही बोल रहे हो कि आपका इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ हो गया अंदर से कि आप उसको सीख करने चले गए और आप वहाँ स्टेबिलिटी ढूंढना चाह रहे हो रेदर देन इन लाइफ, इन एक्सटर्नल वर्ल्ड। तो ये जर्नी जो थी आपकी इंटरनल स्टेबिलिटी ढूंढने की, ये कैसी चल रही है और कैसी रही है? ये चल तो खैर अभी भी मतलब सीख ही रहा हूँ काफ़ी कुछ मैं खुद के बारे में, पर ये आई कैसे वो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं पहले बहुत ही एग्रेसिव किड रहा हूँ, बहुत ही एग्रेसिव और बहुत ही मतलब कि मैं घर में होकर किसी ने कुछ बोल दिया तो अगर मैं खाना खा रहा हूँ तो वो खाने की प्लेट सीधा दीवार पर छपी हुई मिलेगी। तो ऐसा मतलब है ना एन नंबर ऑफ इवेंट्स रहे हैं फैमिली में और मतलब मुझे ना मतलब ऐसी एग्रेसिव किड और ऐसी मतलब सब लोगों ने टैग दे दिया था मुझे, जो कि मैं था नहीं। वो दूसरों के बिहेवियर की वजह से मेरा वैसा रिएक्शन होता था। तो मेरे को समझने में काफ़ी साल लग गए, मतलब ऑलमोस्ट आई स्पेंड ऑलमोस्ट 30 years ऑफ माई लाइफ टू अंडरस्टैंड कि मुझे रिएक्ट नहीं करना है। मुझे ये चीज़ किसी ने समझाई नहीं दी, किसी ने कोई मेरे लाइफ में ऐसा था नहीं जिसने मुझे इतनी सी बात नहीं बताई कि किसी ने जो भी कुछ कहा या बोला है और तुमने जो रिएक्ट किया उसमें थोड़ा सा वक्त दे दो। ये इतनी सी बात अगर मैं समझ जाता जल्दी तो शायद मेरे ऊपर वो एग्रेसिव किड का टैग नहीं लगता। तो पहले मैंने अपने एग्रेशन पे काम किया कि यहाँ मुझे रिएक्ट नहीं करना है। पर जब रिएक्ट नहीं कर रहा था ना तो भी अंदर से जो एक आग पैदा हो रही थी कि गर्मी लग रही है अंदर से, स्वेटिंग हो रही है अंदर कि मैं रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ बट आई कैन फील दोज इमोशन। फिर मैंने उन पे काम करना स्टार्ट किया कि मुझे वो भी नहीं फील करना है। मैं ऐसा क्यों फील करूँ यार, कि मेरे अंदर मेरे को फायर क्यों फील हो रही है, करंट क्यों आ रहा है मेरे हाथ में कुछ भी, कि कोई कुछ बोल रहा था। तो मैंने धीरे धीरे उसको भी मेलो डाउन किया। ऑलमोस्ट 6-7-8 महीने लगे ये सब करते। और फिर मैंने कुछ मेडिटेशन प्रोग्राम्स ज्वाइन किए थे, जैसे कि विपासना का आपने नाम सुना होगा। तो विपासना ने मेरे को सबसे ज़्यादा हेल्प किया है कि कैसे मैं उस मोमेंट्स को ऑब्जर्व करके उसको मेलो डाउन कर सकता हूँ। तो वो करते अभी ये हो गया है कि अभी मैं देखता हूँ कि कोई और इवेंट ऐसे मिले जिसमें गुस्सा आता है, पर होता है ऐसा कि कोई पुराना ट्रिगर एकदम से निकल आता है। पुराना मतलब बचपन का ट्रिगर, कि बचपन में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा कि किसी ने कुछ कह दिया और अब वापस से किसी और ने वैसे ही कुछ कह दिया, तो वो वापस से ट्रिगर बैक हो जाता है कि अरे ये हो चुका। और उस समय वो मोमेंट में वही इमोशन आता है जो इमोशन पहले आ चुका था। तो ऐसे करके मुझे खुद के ट्रिगर्स पॉइंट्स मालूम पड़ने लग गए मुझे कि हाँ ये भी मेरा ट्रिगर है या ट्रिगर था।
अब जैसे जैसे मालूम पड़ते जा रहा है वैसे वैसे उनको फिक्स करते जा रहे फर्स्ट थिंग इज टू नो अबाउट इट। हाँ, फर्स्ट थिंग इज टू नो। और वो तब हो पाता है जब अपन है ना ये दुनिया से कट जाते हैं। अभी मैं यहाँ पे पहाड़ों में रह रहा हूँ, जंगल में, इसलिए क्योंकि मेरे को ना अब वो ट्रिगर्स देने वाले लोग आसपास नहीं है। हालांकि वो अच्छे लोग हैं, उनकी गलती भी नहीं है, और उनको मेरी लाइफ में प्रेज भी इसीलिए किया गया है ताकि मैं अपने ट्रिगर्स पे काम कर सकूं। पर ये है कि जब आप काम कर रहे हो खुद पे, तो उस समय आप डिस्टर्बेंस भी नहीं कर सकते ना उस एनवायरनमेंट में रह के। तो लिविंग इन दिस प्लेस इज अ ब्लेसिंग टू मी कि मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ और यहाँ पे ये सब कर पा रहा हूँ। गॉड के बारे में क्या ख्याल है? गॉड के बारे में ख्याल ऐसा है कि भाई आई हैव नो आइडिया कि इफ इट एग्जिस्ट एंड आई हैव नो आइडिया इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट। तो पर ये है कि नेचर मैं समझ सकता हूँ कि गॉड को अगर मैं नेचर के, हो सकता है मेरा टर्मिनोलॉजी अलग हो कि मैं नेचर बोल रहा हूँ, बिल्कुल, पर नेचर डू एग्जिस्ट, क्योंकि नेचर हमारे अंदर भी है, हमारा खुद का नेचर है, आपका भी एक नेचर है, और इस जगह का भी एक नेचर है। और ये तीनों नेचर है ना गेम प्ले कर रहे हैं हमारे साथ। जैसा अभी मौसम, अभी धूप आ गई सडनली, है ना, तो अब मेरे को थोड़ा सा वार्म फील हो रहा है। बिल्कुल, पहले थोड़ी सी धूप नहीं थी तो मुझे ठंड लग रही थी, मैं बोल के थोड़ा सा मुझे हो रहा था। तो ये नेचर हमारे इमोशंस के साथ भी खेल रहा है अंदर। हाँ, कि आसपास का नेचर, फिर हमारा खुद का इंटरनल नेचर, और हमारे साथ के लोगों का नेचर, ये तीनों साथ में खेल रहा है। तो नेचर पे मेरा ज़्यादा बिलीव है। और ऐसा कोई गॉडली फिगर ऐसा जो है, वो सब मेटाफॉर की बातें, वो सब जो शिव जी की बात करते हैं, हनुमान जी की बात करते हैं, ये सब मतलब कुछ और चीज़ है। लोग ना इसको कुछ अलग वे में समझते हैं, पर वी शुड हैव अ फेथ एंड ट्रस्ट इन समथिंग विच डज नॉट एग्जिस्ट और विच इज़ अनसीन। और वो भी मतलब ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया है तो ये, जब तक है ना खुद से नहीं लगे तब तक मत करो बिलीव। पर एक चीज़ जो एग्जिस्ट करती है वो आप खुद हो। आपको समझाने वाले भी मर जाएंगे एक दिन, पेरेंट्स सब जितने भी हैं ये लोग, किसी को एक ना एक दिन जाना ही है। तो आप किसी पे डिपेंडेंट भी नहीं हो सकते। अगर जैसे गॉड है, फॉर एग्जांपल गॉड किसी दिन मर गए, या चलो जो भी है, तो अपन तो फिर जिंदगी भर जिसके भरोसे थे वो ही नहीं रहना यार फिर तो। तो आप खुद के भरोसे ही रह सकते हो फिर एट लास्ट। तो मे बी यू आर योर ओन गॉड। हाँ, वो कहा भी जाता है, जैसे गीता कृष्ण ने जब अर्जुन को ज्ञान दिया था, कहते कि उन्होंने कहा था कि तुम मुझे हर जगह देखते हो, मैं हर जगह हूँ, तुम्हारे अंदर हूँ, हर कण कण में बेसिकली। तो इट्स इन यू। एग्जैक्टली। एक बहुत फैसिनेटिंग सी कहानी जो मैंने शायद बचपन में सुनी थी कहीं से, और मेरे साथ स्टिक रह गई वो चीज़, और वो इतनी अच्छी तरीके से स्टिक रहेगी। क्लियर नहीं है मेरे दिमाग में पूरी कहानी, बट मुझे इसका एसेंस पता है कि कुछ कहते थे कि ब्रह्मा जी और ऐसे सब लोग साथ में बैठे थे, उन्होंने देखा कि इंसान, उनके पास जो पावर है, द नोइंग ऑफ इट एंड समथिंग, वो बहुत गलत तरीके से मिसयूज़ कर रहा है। तो उन्होंने सोचा कि यार अब कहाँ रखें इन्हें, कि सबके पास एक्सेसिबिलिटी थी इसकी, तो कहाँ रखें। तो सबने सोचा कि कहीं समुद्र में छुपा दें। तो ब्रह्मा जी कह रहे हो तो वहाँ तक चले जाएंगे, फ्यूचर में ऐसे कुछ निकाल लेंगे इंसान, तो दिमाग तो है उनमें कि वो समुद्र तक चले जाएंगे। कोई बोलता है कि कैलाश पे रख दो, माउंट एवरेस्ट वगैरह, मतलब कोई ना कोई तो चढ़ जाएगा। कहीं कहीं भिन्न भिन्न तरीके की दुनिया में देखी। फिर एंड में किसी ने कहा कि ब्रह्मा जी ने कहा कि सबसे बढ़िया चीज़ करते हैं, उसी के अंदर छुपा देते हैं, कभी नहीं देखेगा वहाँ पे। वो दुनिया में वही है कि फिर आप भगवान, बाकी सारी चीज़ें और सब चीज़ें आप बस इन आंखों से बाहर की तरफ देखते रहते हो। उन्होंने अंदर छुपाई है आपके, कभी अंदर झाँकोगे तो आप शायद देख पाओगे। तो आई गेस आप जब सब चालू किया आपने मेडिटेशन एंड ऑल, यू स्टार्टेड सीइंग इन योरसेल्फ डीप इनसाइड। मैंने काफ़ी टाइम तक तो है ना मतलब बाहर ही ढूंढा है, क्योंकि आई एम कमिंग फ्रॉम अ रिलीजियस फैमिली। जो मतलब है ना, मतलब ऐसे दिन जो मुझे पता नहीं वो भी सेलिब्रेट करते हैं वो लोग। मतलब कोई सी ये दिन आ गया, आज वो दिन है, आज एकादशी है, वो दशी है, आज ये नहीं करना पर ये करना है। तो मैंने हमेशा भगवान को ना मोस्टली बाहर ही देखा है। और फिर अंदर देखना तो मतलब मैंने अंदर तो अपने अंदर को भी भगवान समझ नहीं पाया था। मतलब वही ना कि गाइडेंस नहीं रहा कभी भी। अभी अराउंड 2015 के टाइम या 14 के आसपास सदगुरु थोड़े से फेमस हुए थे, है ना, तब मुझे लगा था कि हाँ थोड़ी कोई सही बात करने वाला कोई इंसान मिला है। बट लेटर ऑन वो भी थोड़ी सी साइड ट्रैक हो गए थे। सदगुरु तो मेरा उनसे भी इंटरेस्ट हटा था। बट अभी का जो एरर चल रहा है ना, इसमें ऐसे काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं कि ये जो गाइडेंस जो है ना वो इजीली मिल पा रहा है लोगों को। मतलब यंग जनरेशन्स ऑलरेडी ना समझदार है, बहुत ज़्यादा समझदार है। और उसी को समझने के लिए ना मतलब जो 90s किड्स है ना, उन्होंने बहुत पापड़ बेले हैं। और कुछ लोग हैं ना अभी वो फंस चुके हैं, मतलब वो भगवान को बाहर ही मानते हैं, वो ट्रैप्ड। हाँ, कि मंदिर में मिलेगा भगवान। तो
मतलब ये थोड़ा सा शायद मैं ब्लेसिंग थी या जो भी, थोड़ा अच्छा हुआ मेरे साथ कि मेरे को ये चीज़ें मैंने ना मतलब एक्सेप्ट नहीं करी, जो चीज़ समझ में नहीं आई वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करी, और अपना अपना फाइंडिंग जारी रखा, मतलब क्या है ढूंढते रहो। तो जब आप काफ़ी टाइम से, अब काफ़ी टाइम नहीं, बट ऐसे तो देखा जाए तो काफ़ी छोटा टाइम है, बट कुछ टाइम हो गया आपको ये सब प्रैक्टिस करते हुए, तो ऐसे कोई सबसे क्रेजीएस्ट आई वुड से और एनीथिंग एनलाइटनिंग कुछ एक्सपीरियंस हुआ आपको जब अंदर आप बैठते हो शांत के अंदर, एकांत के अंदर? तो वो मेरे को ना मेडिटेशन से मेरे को LSD से हुआ था। ओह हाँ, मतलब मेरे LSD के काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस है, पर जो मेरा रीसेंट एक्सपीरियंस, जो रीसेंट तो नहीं मतलब 1-2 साल पहले का रहा है, वो ये रहा है कि मैंने ना उस समय एक मतलब मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँगा अच्छे से डिटेल में। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ऐसा रहा कि मैं और मेरे 2 दोस्त और थे, तो हम लोगों ने एक स्टैम्प हम लोगों ने कंज्यूम किया, और हम लोग कसौल में थे एक जगह, पार्टी पंच तारा करके, वहाँ पे एक वो है रेस्टोरेंट टाइप का, यहाँ पे म्यूज़िक, लाइव म्यूज़िक वगैरह होती है। तो हम लोग हम वहाँ पे भी नहीं थे, हम उसके भी और ऊपर जाके पायरेट्स ऑफ पार्वती करके एक जगह है, हम वहाँ से आ रहे थे, और हम लोग ने स्टैम्प ले रखा था। और जैसे ही हम पायरेट्स ऑफ पार्वती के बैक साइड में पहुँचे तो अंदर से ना अलग अलग लाइट्स आ रही, तो हम लोग खड़े होकर सिर्फ लाइट्स को एंजॉय कर रहे हैं बहुत देर तक। फिर हम लोगों ने एक दूसरे को लुक दिया कि यार हम लोग लाइट्स क्यों एंजॉय कर रहे हैं यार, हम अंदर जाके एंजॉय करेंगे। तो हम अंदर जाने लगे, बट हम बैक साइड में थे, हम बैक डोर से अंदर जा रहे थे। तो किसी ने हमने दरवाज़ा खोला बैक डोर का, उन्होंने पुश करके बंद कर दिया। हमको एक वो लगा यार ऐसे क्या, मतलब हम लोग हाई थे, तो हमको ये लग रहा था कि ये क्या जज कर रहे वो लोग हमको कि ये लोग हाई हैं, जबकि वो हमको लग रहा था कि हम हाई हैं, हम हाई थे, पर सामने वाले को नहीं पता ना कि हम हाई थे। पर हमको लग रहा था कि वो हमें जज कर रहा है कि हम हाई हैं, उसने हमको अंदर नहीं आने दिया, जबकि वो दरवाजा था नहीं अंदर आने का, उसने जो बंद किया दरवाजा वो बैक डोर था। तो हमको एक वो ईगो हर्ट हुआ कि यार साला हमारे पास पैसा भी है और हमको ये अंदर क्यों नहीं आने दे रहे, हम हाई हैं इसलिए। तो वो एक बहुत देर तक हम तीनों में चलता रहा, कॉमन चल रहा था कि यार ये क्या, और हम लोग तब भी लाइट्स को एंजॉय कर रहे हैं। फिर हम लोग बोले चलो यहाँ से चलते हैं, पर वो एक अंदर ये था कि यार हमको अंदर नहीं जाने दिया। फिर हम चले, फिर देखा कि यार उसका एंट्री गेट तो ये, चलो यहाँ से चलते हैं। फिर वहाँ से गए तो जो बाउंसर्स वगैरह कुछ खड़े थे, उस दिन कुछ शो था, कुछ सिंगर्स वगैरह आए हुए थे, तो कुछ बाउंसर्स वगैरह थे, तो हम बाउंसर्स को देख के थोड़ा सा वो हो गए, कॉन्शियस हो गए, क्योंकि हम लोग LSD में थे, हम लोग हाई थे। तो एक वो डर लगता है ना कि यार सामने वाला इंसान हमसे क्या पूछ ले, हम जवाब नहीं दे पाए क्योंकि हम लोग हाई हैं, हम तो खाली बस विजुअल्स एंजॉय कर रहे हैं। तो पहले कॉन्शियस हो गए, पर उस कॉन्शियस होने की वजह से हम लोग ना अंदर जाने में थोड़ा सा वो हो रहे थे, हेजिडेंट हो रहे थे कि यार जाए कि नहीं जाए, पर हमारे पास पैसा भी है हम क्यों नहीं कर रहे हैं सब चीज़ें। तो हम घुस गए अंदर, उसने कुछ नहीं बोला बाउंसर ने, वो खाली हमारे मन का वहम था जिसकी वजह से हम इतना होल्ड करें। फिर जब हम अंदर घुसे तो अंदर बहुत सारी लाइट जल रही है, बहुत सारी मतलब अलग अलग शहरों की लड़कियां ज़्यादा थी उस दिन, और कुछ क्यूट से लड़के भी थे, हैंडसम। तो मतलब ये लग रहा था कि अच्छे लोग हैं यहाँ पे सब बैठे हुए। हम 3 हाई थे, तो हम अब खुद को जज करने लग गए। हमको लग रहा कि वो हमको देख रहे हैं कि ये कौन है, पर ये सब कुछ भी नहीं होता। वहाँ पे जो हमको सोफा मिला बैठने के लिए, वो एकदम सेंटर का सोफा था, एकदम ऐसा लग रहा था कि प्राइम लोकेशन है, और वो खाली था, आसपास सब लोग बैठ चुके थे, और हमने वही पिक करा। तो और ज्यादा तो अब हम और ज्यादा कॉन्शियस हो गए कि यार ये मतलब ऐसा तो नहीं किसी की बुक जगह है, मतलब वो बहुत स्पेशल जगह थी। वो सोफा जो था रेड सोफा था, ऐसा राउंड, बढ़िया कांच की टेबल थी। तो हमको लग रहा था कि कोई किसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन जो होगा ना, किसी उसकी जगह है ये, और हम आके बैठ गए। और हम तीनों कॉन्शियस कि यार ये क्या हो रहा है, हम यहाँ पे क्यों बैठ गए। अब इतने में उनका एक बंदा आया, हमको लगा ये हमको उठाने के लिए आया है, पर वो हमें हमारा ऑर्डर लेने आया था। तो हम और कॉन्शियस। तो फिर दोस्त लोग मेरे ड्रिंक वगैरह करते थे, उन्होंने अल्कोहल बोला, मैं अल्कोहल नहीं पीता, तो मैंने अपने लिए कुछ सॉफ्ट ड्रिंक बोली, शेक वगैरह कुछ, और हम पहले वो पीने लगे। हमने कहा कि टाइम स्पेंड करना है, LSD में है, इधर उधर भटकने से अच्छा है कि एक जगह हम लोग बैठेंगे, आराम से खाएंगे, लंबा टाइम स्पेंड करेंगे। तो हम बैठे, अब हम सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हैं। अब इन लोग के पैक ख़त्म हो रहे थे, मेरी भी सॉफ्ट ड्रिंक ऑलमोस्ट आधी थी। तो एक बंदा और पास में आके खड़ा हो गया। तो हमको लग रहा है कि अभी हमको ना भगाने आया क्या, कि बोले हैं कि यहाँ से हट जाओ, क्योंकि शो स्टार्ट हुआ नहीं था उस समय, उनका शो स्टार्ट हो रहा था, जो सिंगर्स आए थे उनका शो स्टार्ट हो रहा था। तो हमको एक वो था कि अब जब शो स्टार्ट हो जाएगा तो ये हमको मूव कर देंगे, किसी पीछे की टेबल पे बैठा देंगे। तो
ये सब मन में चल रहा हमारे, पर ऐसा कुछ नहीं हो हुआ। नहीं रहा है। फिर हमने उसको एक और ऑर्डर दे दिया। हमने उस दिन है ना कुछ 12-15 हज़ार का बिल बनाया वहाँ पे, इस झिझक के साथ कि यार हमको बैठने तो हटा तो नहीं देगा वो। हाँ। जबकि हमारा पेट भी भर चुका है, हम सब बोर हो कुछ चुके हैं, हम बस हाय हैं, हम यहाँ से मूव नहीं होना चाहते कहीं पे। और बार बार ये हो रहा था कि वो इंसान हमको देख रहा था और हम एक दूसरे को देख रहे थे और हम कुछ ऑर्डर दे रहे थे। लेटर ऑन वी रियलाइज्ड कि यार ये सब माया है, कि एक माया से निकल रहे हैं, कि एक ये माया मतलब कैसा कि एक इल्यूजन है, कि हमको लग रहा है ऐसा है पर वो वैसा नहीं है। एक बार हमने उसको टेक ओवर कर लिया, फिर अब कुछ और है जो हमको अट्रैक्ट कर लिया है कि यार ये माया है, और ये हमको लग रहा है कि अब ये हमको ऐसा समझ रहा है पर वो वैसा नहीं है। तो हम वहां से निकले, फिर कुछ और हो रहा है, फिर वहां से निकले कुछ और हो रहा है। जब ये कुछ और से कुछ और हो रहा था ना, तो ये उसके बीच का जो ट्रांजिशन था, उसमें बीच में एक ब्लैंक गैप हम उसको एक्सपीरियंस कर पा रहे थे कि उस समय कुछ भी नहीं है, मतलब वी वर एबल टू एक्सपीरियंस द नथिंगनेस। और ये ना मेरे अंदर चल रहा था, एक्चुअली मेरे अंदर चल रहा था। मैं वी करके इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाद में ये हुआ कि जब ये सब बार बार ओवर ये सब होता रहा ना, तो हमने ना एक दूसरे को लुक दिया और बस मेरे मुंह से बात निकली, भाई सब माया है है ना। और वो भी बोला भाई सब माया, वो भी बोला भाई सब माया, और हम तीनों मतलब कनेक्ट कर पाए कि हम तीनों सेम चीज एक्सपीरियंस कर रहे थे। जबकि ये जितना भी एक्सपीरियंस हुआ ना, जो ये मेरे अंदर चल रहा था, ये उसके अंदर भी चल रहा था, और मेरे दूसरा जो तीसरा दोस्त था उसके अंदर भी चल रहा था, पर हम तीनों एक दूसरे को ये चीज शेयर नहीं करते कि क्या चल रहा है अंदर। और वो बाद में कनेक्ट हुआ कि हम तीनों सेम चीज एक्सपीरियंस कर रहे थे। तो उस टाइम मैंने ये वाला टैटू करवाया था, ये कसौल में, और मेरे 2 दोस्तों ने भी टैटू कराया था, ये एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड रखने के लिए कि हमने इल्यूजन को हमने एक्सपीरियंस किया कि जैसा अभी आप और मैं बात कर रहे हैं, ये भी माया है। यहाँ से अपन उठ जाएंगे, वॉक करके नीचे उतरेंगे, वो भी एक माया है कि हम वॉक कर रहे हैं। तो ये अपन इसके मतलब है ना अंदर ना फंसे हुए हैं भाई, गिर्द गिर्द हैं। हाँ। तो ये है कि अपन अपनी माया खुद ही चूज करो, ना कि माया को चूज करने दो कि भाई मेरी इसका पार्ट बनो। बिल्कुल बिल्कुल। और काफ़ी अच्छा था। बड़ी और ज़्यादा बातें करने की इच्छा हो रही है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें होते जा रही है। आई होप आपको बड़े मज़े आए होंगे ये सब चीज़ों पर बात। मेरे लिए ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे साथ है ना एक फियर था कि बात करने का फियर, क्योंकि एक इंट्रोवर्ट साइड रहा था बचपन से। और क्योंकि हमने इतने साल है ना कैमरे के पीछे काम किया ना, तो कैमरे के सामने आना है ना एक अपने आप में बड़ा चैलेंज रहता है। बिल्कुल। तो मैंने उसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज़रूर किया अंदर चैलेंज को शुरुआत में, पर बात करते रहे। और थैंक्स टू यू कि आपने ना बातों में ना मेरे को ना इन्वॉल्व कर दिया। अरे तो उस वजह से हो गया। काफ़ी मज़ा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। वो अगली बार आऊँगा, अभी आपसे जब भी पहाड़ों में आऊँगा आपको फ़ोन कर जाऊँगा, किधर हो। हाँ, उधर ही आएंगे, आपसे मिलेंगे। मोस्टली मैं इसी एक इकोसिस्टम में मिलूंगा, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ही अच्छे लोग सेट हो गए आपका भी। नहीं यहीं पे बिल्कुल। अब मेरा बड़ा मन है, जब मैं भी यहाँ पे आया मैंने देखा यार ये कुछ अवन से कि देखो ऐसे व्यू बहुत जगह मिल जाएगा। मुझे भी ऐसा लगा कि व्यू तो आपको पहाड़ों का मिल जाएगा, बट एक वहाँ की वाइब है ना बहुत डिफरेंट है। जैसे कि कल शाम में जब आप लोग गेम ऑफ थ्रोन्स देख रहे थे तो सनसेट था, तो मेरा लास्ट सनसेट था। मैं यार टावर पे आके देखना है मेरे को। मनु ने मेरे को कहा था कि टावर का व्यू बहुत अच्छा आता है, मतलब आना है। तो मैं भाग के आया। जब मैं भाग के आ रहा था तो वो सनसेट हो रहा है तो हिमालयास दिखते हैं, हिमालय से सन की रेज जा रही है, सिर्फ वो ऑरेंज हो गए। मैंने उसको देखा और मैं रुक गया, बस मैं इतना शांत हो गया एकदम। इंटरनली एकदम सा मन सब भाग रहा था कि जल्दी पहुंचना, छूट जाएगा कुछ। जैसे ही मेरी उस पर नजर गई मैं शांत हो गया बेसिकली। मतलब ऐसा कि वो मुझे बुला रहा, आई वॉज ड्रॉन टू इट। दैट मोमेंट वॉज ओनली फॉर यू। हाँ, बस वैसा लग रहा था कि कुछ नहीं है, बस वो और मैं हूँ और हम मैं, बस प्यार वाला मोमेंट हो गया हमारे बीच में। थोड़ी देर 5 मिनट वहीं रुक गया, फिर वापस बैक टू द रियलिटी की जाना, भागना है। जल्दी भाग के आया, ऊपर बैठा, बहुत एंजॉय किया, शांति से अकेले था, बिल्कुल सन्नाटा। यहाँ का जो बेस्ट चीज़ है ये कि जैसा अभी ये क्लाउड्स का फॉर्मेशन देखो ऐसा है, हाँ, फॉग अभी ऐसा है, हाँ, ये ना सेम नहीं रहेगा अभी 5 मिनट बाद या कल, कुछ भी रिपीटेशन है नहीं यहाँ पे। तो एनवायरनमेंट का यहाँ पे जो सडन चेंज है ना, वो बहुत मतलब एनवायरनमेंट चेंजेस सडनली हियर एंड इट इज़ नेवर सेम। तो इस वजह से ना हमारा माइंड जो है ना, हमारे माइंड को ना हमेशा कुछ ना कुछ नया ही एक्सपीरियंस मिल रहा है। बिल्कुल। और जब अपन सिटीज़ में रह रहे हैं या अपन अपने घरों में रह रहे हैं ना, तो वहाँ पे ना एनवायरनमेंट बचा ही नहीं है वहाँ पे, क्योंकि हमने पूरा आर्टिफिशियल क्रिएट कर रखा है। कुछ चेंज नहीं होता है, ऐसा भी नहीं कि घर का रोज कलर बदल रहा है, ऐसा भी नहीं हो रहा। तो वो ना हमारे को ना मतलब कहीं ना कहीं वो स्टक वाली फीलिंग देगा कि स्टक क्या यार मज़ा नहीं आ रहा है। मज़े के लिए फिर अपन ड्रिंक करेंगे, स्मोक करेंगे, एस्केपिज्म वो करेगा, वो टेम्परेरी फन है यार। करते करते वो भी बोर हो जाओगे, फिर वो भी छोड़ दोगे, नहीं करना है वो सब। तो ह्यूमंस नेचुरली दे आर नेचुरल बीइंग्स, दे आर नॉट आर्टिफिशियल बीइंग्स। अपन रोबोट्स नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, और बहुत काफ़ी अच्छा लगा
और आई होप आगे मिलेंगे कहीं ना कहीं तो मुलाकात और टकराएंगे, भी टकराई गए थे। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, क्योंकि आप भी कैप्रिकॉर्न हो एंड आई थिंक यू कैन रिलेट कि यार ये सब चीज़ें क्या क्या चलती है केमिकल होता है कैप्रिकॉर्न्स के साथ। तो जस्ट बी यू, बिल्कुल है ना। दुनिया तो तोड़ने के लिए बनी है, अपने को मोड़ने के लिए बनी है, पर उनको उनका बेस्ट करने दो, अपन अपना बेस्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई।